किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनसन टेक्निकल हाई स्कूल का जो लीडर है हुआंग हेओक जिन, उसके मोटरसाइकिल के ऊपर ही योंगहो ने तेल डाला था जलाने के लिए। तो ये चीज जब वो देखता है तो गुस्से में कहता है कि किस कमीने का हिम्मत हुआ मेरे बोंग बोंग के ऊपर फायर सेट करने की, अगर मैंने उन्हें ढूंढ लिया तो वो मरेगा। तभी उसका एक लड़का कहता है कि हेओक ने आपको यहाँ पर देखना चाहिए, यहाँ पर कुछ है। हेयोक जिन जैसे ही ये देखता है वो कहता है कि ये तो, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गिल्सू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गिल्सू योंगहो को पूछता है कि वो आदमी क्या उसने पहले हिवेनली विंड के साथ कुछ किया था। तो योंगहो कहता है कि नहीं, उसका हिवेनली विंड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि हिवेनली विंड के लोगों को उस इंसिडेंट के बाद पनिश किया गया था। ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या सजा दिया गया था। तो योंगहो कहता है कि कभी कभी कई बार ऐसा होता है जब गैंगयोन क्लैन कमीशन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्राइम करने के लिए हिवेली विंड का सहारा लेते हैं, और इस आर्सन के इंसिडेंट के लिए भी यही है। जिन लोगों ने उन्हें काम सौंपा था उन्हीं लोगों ने उन्हें पनिश किया। ये सुन के गिल्सू कहता है कि लेकिन फिर भी क्या ये जरूरी था, आखिर यह किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो योंगहो कहता है कि मैंने भी इस नेबरहुड में उनके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन उन्हें बेक्सन ग्रुप कहा जाता है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही रूथलेस है। और ये सुन के गिल्सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे गिल्सू और जंगमी के सामना एक बार बेक्सन ग्रुप के लोगों से हुआ था। तो गिल्सू भी अपने मन में कहता है कि क्या बेक्सन ग्रुप। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिल्सू खुश होकर किसी को हाई कह रहा होता है और उसके सामने होती है जंगमी, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। यहाँ तक कि आसपास के लड़के भी उसे देखकर ब्लश करने लगता है। और गिल्सू अपने मन में कहता है कि लेकिन ये कैसे हो गया। तब मैंने सुना कि बेक्सन ग्रुप योंगहो पर डोमिनेट कर रहा है। तब मैंने जंगमी को मैसेज किया, क्योंकि मुझे चिंता था कि उसे टारगेट किया जा सकता है। और गिल्सू ने मैसेज में जंगमी को पूछा होता है कि जंगमी आजकल सब कुछ कैसा है, ठीक तो है ना। तो जंगमी भी कहती है कि ओह गिल्सू, बहुत समय हो गया है, ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है। दूसरे पल में ही गिल्सू मैसेज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लश भी करने लगता है, क्योंकि हमारी जंगमी ने उसे पूछा होता है कि हमें ये सब टेक्स्ट मैसेज के जरिए नहीं कहना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कल कोई प्लान है, अगर नहीं तो क्या तुम साथ में खाना खाना चाहोगे। ये मैसेज देख के गिल्सू अपने मन में कहता है कि वो मिलने के लिए पूछ रही है। प्रेजेंट में वो दोनों ही काफी ज्यादा हंस हंस के बात कर रहा होता है, और गिल्सू अपने मन में कहता है कि वीकेंड में बस हम दोनों मिल रहे हैं, क्या ये एक डेट है। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेटर खाना ला के कहता है कि ये लीजिए आपका पास्ता और मशरूम रिसोट्टो। तो गिल्सू जंगमी को कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ का पास्ता बहुत ही डिलीशियस है, और पिंक सॉस पास्ता और मशरूम रिसोट्टो तुम्हें जरूर ही ट्राई करना चाहिए। तो जंगमी कहती है कि आज अच्छा ऐसा है क्या, मैं समझ गई, मैं जरूर इसे ट्राई करूंगी। तो गिल्सू ग्लास में पानी डालते हुए अपने मन में खुश होकर कहता है कि गुड, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। कल मैंने डेट कोर्स के प्लान बनाने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया है, मुझे यकीन है कि जंगमी को ये जरूर ही पसंद आएगी। वो जंगमी को कहती है कि खाने को एंजॉय करो जंगमी। तो जंगमी थोड़ा हिचकिचाती हुई कहती है कि ओ हाँ ठीक है, और उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही होती है। तभी गिल्सू उसे कहता है कि खाना खत्म होने के बाद चलो एक कैफे में चलते हैं, मुझे पास में ही एक क्यूट जगह मिला है। ये सुन के जंगमी चौंकती हुई कहती है कि क्या कैफे, अच्छा ठीक है, मुझे ये पसंद है, और वो फोर्सफुली हंसती है। तो गिल्सू उसे देखकर अपने मन में कहता है कि क्या वो अनकंफर्टेबल है। फिर वो लोग एक वंडरलैंड नाम के कैफे शॉप में पहुंच जाता है, और गिल्सू जंगमी को कहता है कि अंदर का हिस्सा सुंदर है और जाहिर है कि यहाँ की मिठाई भी अच्छा होगा, तुम जो चाहो वो चॉइस कर लो, इंस्टा पर इसका रिव्यूज बढ़िया है, तो यहाँ का केक का कैटेगरीज भी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा पसंद आई होगी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मिठाई फेल हो जाए। ऑर्डर लेने वाला आदमी कहता है कि आपका टोटल 23,801 हो गया। तो गिल्सू अपने पॉकेट से पैसा निकालते हुए कहता है कि मैं कैश में पे करूंगा, क्योंकि मैंने अपना वॉलेट खो दिया है। बट तभी गिल्सू की पॉकेट से सारे कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। इससे गिल्सू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन पैसे को उठाते हुए कहता है कि ये सब गिर क्यों गया। और ये देख के तो जंगमी भी थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने पास से क्रेडिट कार्ड निकालती है, इसीलिए मैं पे करूंगी। तो ये देख के गिल्सू कहता है कि अरे जंगमी नहीं, मैं इसका पे करूंगा। जंगमी मुस्कुरा के कहते हैं कि अरे नहीं, इसे मुझे करने दो, मुझे तुमसे बहुत हेल्प मिला है, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी प्रॉपरली पे नहीं किया है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि तो क्या ये एक थैंक यू है।
फिर उन्हें अपना केक्स वगैरह मिल जाता है और जंगमी कहती है कि तो फिर चलो खाना शुरू करते हैं। जंगमी की बात सुन के तो गिल्सू को बेचारा बुरा लग गया होता है, इसलिए वो चुपचाप बैठा होता है और अपने मन में कहता है कि वो तो बस मुझे पे बैक करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे मिलने के लिए पूछा। वो जरूर ही बोझ महसूस कर रही होगी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो पहले इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रही थी। मैंने बिना किसी कारण के ज्यादा ही सोच लिया। और वो जंगमी को कहती है कि जंगमी, असल में ये पहली बार है जब मैं किसी फीमेल फ्रेंड के साथ अकेले बाहर घूम रहा हूँ, तो मैंने एक डेट कोर्स का प्लान बनाया। ये बहुत ही हॉरिबल होगा, है ना? और ये सुन के तो जंगमी को एक झटका लगती है और वो कहती है कि क्या? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? तुमने पूरी तरह से गलत समझ लिया है गिल्सू। ये ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं वेस्टर्न खाना नहीं खाती और मुझे कैफे में भी जाना पसंद नहीं है। और ये सुन के तो गिल्सू को भी एक झटका लगता है और जंगमी हिचकिचाती हुई कहती है कि मैं पहली बार इस पिंक कैफे में आई हूँ, इसलिए ये सच में ऑकवर्ड है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि सच में? मुझे लगा कि तुम इस तरह की जगह को पसंद करती हो। एक्चुअली मुझे भी इस तरह की जगह पर जाने में ऑकवर्ड लगता है और पहले वाले रेस्टोरेंट का खाना भी मुझे पसंद नहीं आया। और अपने मन में कहता है कि मुझे लगा कि हर लड़कियों को ऐसी ही चीजें पसंद होगी। तो ये सब कुछ सुन के जंगमी हंसती हुई कहती है कि क्या? तो यही रीजन था? तो फिर क्यों ना हमें कुछ और करना चाहिए। तो ये सुन के गिल्सू अपने मन में कहते हैं कि क्या कुछ और? फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगमी गिल्सू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि गिल्सू, तुमने कहा था कि तुम्हारा ये पहली बार है ना? तो गिल्सू कहता है कि हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। जंगमी उसके कान के पास जाके हंसते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ही क्यूट हो। तो फिर इसे टाइटली पकड़ लो और देखते हैं कि वो लोग एक राइड पे बैठा होता है और इस राइड को आप लोग रील में बहुत बार देखे होंगे। तो गिल्सू उस राइड का मजा लेते हुए, नहीं मजा तो नहीं बल्कि सजा लेते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पहले से अलग है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। जंगमी तो इस राइड में बैठ के काफी ज्यादा खुश लगती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो उसे इस तरह से मजा करते हुए देखकर गिल्सू अपने मन में कहता है कि तो जंगमी को इस तरह की चीजें पसंद है। ये डेफिनेटली समझ में आता है कि क्यों उसे कैफे डेट्स पसंद नहीं है। बट तभी गिल्सू को उल्टी आने लगता है और नीचे उतरने के बाद वो एक साइड पे उल्टी करने लगता है। तो जंगमी उसके पीठ थपथपाते हुए हंसते हुए कहती है कि हर कोई पहली बार बीमार महसूस करता है, लेकिन तुम्हें जल्दी ही इसका आदत हो जाएगा। तो फिर चलो नेक्स्ट राइड पे चलते हैं। और ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या अभी? तो जंगमी कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ बहुत सारा राइड है। फिर वो लोग एक नाव जैसे राइड पे चढ़ते हैं और यहाँ पर भी जंगमी काफी ज्यादा खुश होती है और चिल्ला के कहती है कि बिगिन सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर सेम गिल्सू का हालत खराब होता है। फिर वो लोग रोलर कोस्टर में होता है और गिल्सू का तो मुंह से झांक निकलने लगता है। तो जंगमी चिल्ला के कहती है कि रोलर कोस्टर सबसे बेस्ट है। फिर वो लोग और एक राइड पे चढ़ते हैं। तो गिल्सू कहता है कि जंगमी, अब ये मत कहना कि ये नीचे गिरने वाला है। और ये कहते ही वो बड़ी तेजी से नीचे आने लगता है, जिससे जंगमी चिल्ला के कहती है कि गायरो ड्रॉप सबसे बेस्ट है। फिर नीचे उतरने के बाद गिल्सू का हालत फिर से खराब होता है और अपने घुटनों के बल बैठा होता है और कहता है कि मैं अब और इसे नहीं कर सकता। तो जंगमी उसे उठा के ले जाती हुई कहती है कि हे गिल्सू, तुम्हें क्या हुआ? तुम और भी राइड कर सकते हो। ये बहुत ही बुरा है कि ये इतना जल्दी खत्म हो गया। और उन दोनों को पीछे से दो लड़के देख रहे होते हैं। तो उनमें से व्हाइट शर्ट वाला लड़का कहता है कि हे, ये वही है ना? तो ब्लैक शर्ट वाला लड़का कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये वही है, 6 गेट हाई का ली गिल्सू। और इधर ली गिल्सू उसके बात सुन के कहता है कि ये सच में आखिरी है। फिर इसी तरह से रात हो जाता है और गिल्सू और जंगमी बातें करती हुई रास्ते से जा रही होती है। जंगमी हंसती हुई कहती है कि बहुत दिनों के बाद इस तरह से घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही घुटन भरी थी क्योंकि मैं हाल ही में सिर्फ स्टडी रूम्स में ही रह रही हूँ। तो गिल्सू भी कहता है कि हाँ सच में मुझे भी बहुत मजा आया, क्योंकि हमें तो पता है उसे कितना मजा आया है। और वो जंगमी को देख के अपने मन में कहता है कि हालांकि ये थोड़ा सा स्कैरी था, फिर भी ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मुझे इतना ज्यादा मजा आया है। तो जंगमी गिल्सू को कहती है कि आज मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया गिल्सू, चलो आगे भी इसी तरह से हैंग आउट करते हैं। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि ओ हाँ ठीक है, और अपने मन में कहता है कि नाइस, तो फिर चलो थोड़ा और ब्रेव बनते हैं। वो हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि तो फिर जंगमी क्यों ना नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं। बट तभी उन दोनों के ऊपर हेडलाइट पड़ते हैं और कोई उन्हें कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया क्यूटी, तुम कहाँ थे? मैं पूरा दिन तुम्हें ढूंढ रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि ह्यूग जिन होता है। उसे देखकर गिल्सू गुस्सा हो जाता है, बट तभी उसका नजर उसके बाइक के ऊपर पड़ता है। तो अपने मन में कहता है कि क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मोटर बाइक।
बट तभी हेयोक जिन अपने पास से एक वॉलेट को दिखा के कहता है कि तुमने गिरा दिया इसे और इसके बारे में भूल भी गए थे क्यूटी। सीन पास्ट में दिखाता है जहाँ पर उस वॉलेट को दिखा के वो लड़का कहता है कि हेयोक ने ये नीचे ग्राउंड पे पड़ा था, तो उसमें हमारा गिल्सू का स्टूडेंट आईडी होता है। हेयोक जिन उस वॉलेट को देख कर कहता है कि 6 गेट का ली गिल्सू, और वो गिल्सू को पहचान लेता है तो हंसते हुए कहता है कि ये कमीना, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अपने वॉलेट को देखकर गिल्सू चिल्ला के कहता है कि ये तो मेरा वॉलेट है। तो हेयोक जिन कहता है कि मेरे प्यारे बोंग के साथ जो कुछ तुमने किया, इसके बाद तुम डेट पर जा रहे हो। तुम इतने क्यूट हो कि मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। और वो गिल्सू के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना है कि क्या गिल्सू इससे लड़ सकेगा या नहीं, और अगर जंगमी को ये लोग हाथ लगाते हैं तो हमारा जंगचुन ओप्पा क्या हल करेगा इसका। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।